Tally.ARP9 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए हमारे पास बहुत से स्टॉक आइटम्स हैं जिनमें कुछ के टैक्स रेट और HSN कोड एक ही हैं और हमने इनके अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं। अब यदि हम एक जैसे टैक्स रेट और HSN कोड वाले आइटम्स या ग्रुप्स में रेट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लासिफिकेशन बना लेंगे, यानी कि एक टेम्पलेट बना लेंगे। इससे हमें HSN कोड और टैक्स रेट को हर जगह पर जाकर अलग अलग सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ ये क्लासिफिकेशन उस आइटम या ग्रुप पर सेट करना होगा और ऐसा करते ही HSN कोड और टैक्स रेट अपने आप सेट हो जाएंगे। इसके पहले हम टैली को विस्तृत रूप से सिखाने के लिए करीब 150 वीडियोस बना चुके हैं। अभी हम टैली में जीएसटी पर वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ ही आप टैली अच्छे से सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए क्विज और एक्सरसाइजेस भी दे रहे हैं। इन सब की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारा आपसे निवेदन है, जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए जीएसटी की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रमानुसार ही देखें। टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी में जीएसटी एनेबल करना होगा। उसके लिए F11 की प्रेस करेंगे, फिर जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करें और उसके बाद सेट/ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करें। यहाँ पूछी गई जानकारी दे दें। यहाँ एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसे हमें यस करना होगा। ये ऑप्शन यस करने के बाद जीएसटी क्लासिफिकेशन का फीचर चालू हो जाएगा। जीएसटी क्लासिफिकेशन टैली का एक फीचर है जिसमें हम टैक्स रेट या HSN कोड और टैक्स रेट को मिलाकर टेम्पलेट बना सकते हैं और उसे हम जहां चाहें, जिस ग्रुप में चाहें, जिस आइटम में चाहें वहां यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसको सेव कर दें, इसे भी सेव कर दें। जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाने के लिए आप इन्वेंटरी इन्फो में जाएं। यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी इन्फो वाला ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो अकाउंट्स इन्फो में भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टैट्यूटरी इन्फो ऑप्शन मिलता है। स्टैट्यूटरी इन्फो के अंदर जाकर हम जीएसटी क्लासिफिकेशन में जाएंगे और फिर क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए एक ऐसा नाम डाल रहे हैं जिसे देखकर ही हम समझ जाएं कि ये टेम्पलेट किस रेट और HSN कोड का है। हमने इसको नाम दे दिया है 18% 6584। यहाँ पर हम जो भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ रहे हैं। टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ 18% डालकर इसे सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम एक 12% का क्लासिफिकेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम एक आइटम बना रहे हैं, उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में और यहाँ से हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स में और यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर हमने आइटम का नाम दे दिया है आइटम 1। इसमें हमें टैक्स रेट सेट करना है तो हमें सेट/ऑल्टर जीएसटी डिटेल में जाना होगा। इसको यस करके एंटर प्रेस करें। यहाँ पर फिर से हमें वो सारी डिटेल्स न डालनी पड़े, इसके लिए क्लासिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर स्पेस की दबाएंगे तो राइट साइड में जितने भी क्लासिफिकेशंस हमने बना रखे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए ये 18% वाला आइटम है और इसका HSN कोड भी यही है, तो हमने ये क्लासिफिकेशन सिलेक्ट कर लिया। अब हमें अंदर जाकर और डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन यानी कि उस टैक्स रेट के टेम्पलेट को इस आइटम में सिलेक्ट कर लिया है।
अब इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम एक और आइटम बनाते हैं, इसे नाम दे रहे हैं आइटम 2 और इसमें हमें 12% वाला HSN चाहिए, तो हम क्लासिफिकेशन में स्पेस की दबाएंगे और 12% वाला HSN कोड सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको सेव कर देंगे। जिस तरह अभी हमने आपको आइटम पर टेम्पलेट यूज करना बताया, उसी तरह आप ग्रुप में भी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। आइए अब हम एक परचेस की एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया इनवॉइस नंबर और अब हम यहाँ पर पार्टी का लेजर चुन लेंगे और यहाँ पर हम परचेज अकाउंट चुनेंगे। यहाँ पर आइटम का नाम डाल देंगे, क्वांटिटी, उसका रेट। यहाँ पर हमने ले लिया दूसरा आइटम, उसकी क्वांटिटी और उसका रेट यहाँ पर डाल दिया। अब हम CGST और SGST यहाँ पर लगा देंगे। अब टैक्स एनालिसिस में जाकर के हम देखते हैं कि हमने जो टेम्पलेट बनाई थी उस हिसाब से टैक्स काउंट हुआ है या नहीं। हमने आइटम 1 पर 18% टैक्स रेट सेट किया था, तो ये CGST और SGST में आधा आधा बढ़ गया है। आइटम 2 पर हमने 12% टैक्स रेट सेट किया था, जो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में आधा आधा बढ़ गया है। Tally.ARP9 के इस अध्याय में आज आपने सीखा GST क्लासिफिकेशन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।